एपिसोड 4 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हैंक और उसकी टीम ऑपरेशन आइस ब्रेकर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। हमें पता लगता है कि क्रेजी एट हैंक का खबरी था और क्रेजी एट काफी लंबे टाइम से हैंक के साथ काम कर रहा था और उसी ने अपने ब्रदर एमिलियो को भी पकड़वाने में हेल्प की थी। साथ ही वो ये भी बात करते हैं कि जो मेथ उन्होंने साइट से बरामद किया था वो मेथ बहुत ही प्योर और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मेथ था। वो मेथ सबसे प्योरेस्ट फॉर्म का था और इस मेथ को बनाने वाला बहुत ही प्रोफेशनल कुक है और इस मेथ को बहुत आसानी से बहुत बड़े लेवल पे सेल किया जा सकता है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि एमिलियो और क्रेजी एट दोनों ही शहर से गायब हो चुके हैं, यानी शहर में अब कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी आ चुका है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हैंक और मरी वॉल्ट फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उनकी बातचीत चल रही होती है, तब हैंक वॉल्ट से पूछता है कि वॉल्ट स्काइलर से कैसे मिला था। वॉल्ट अपनी स्टोरी बताने लगता है। जब वॉल्ट बता रहा होता है उसी के साथ स्काइलर रोने लगती है, क्योंकि वॉल्ट की कैंसर की न्यूज़ सुनने के बाद से स्काइलर काफ़ी डिप्रेस्ड होती है। सभी स्काइलर से पूछते हैं कि उसे हुआ क्या। स्काइलर कहती है कि ये बात वॉल्ट से पूछो। तब वॉल्ट फाइनली सबको बताता है कि उसे लंग कैंसर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए। तब मरी कहती है कि हम वॉल्ट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट करवाएंगे बेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट से। साथ ही हैंक वॉल्ट से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैसी और उसके दोस्त उसके घर में होते हैं। तब उसका एक दोस्त उस मेल्टेड छत को देखता है और जैसी से उसके बारे में पूछता है। जैसी उसकी बात का सही से जवाब नहीं देता, उस बात को टाल देता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी मेथ कुक करते हो। जैसी उन दोनों को वॉल्ट के बनाया हुआ वो नया मेथ टेस्ट करवाता है। नेक्स्ट सीन में जैसी अपने घर से निकल जाता है और अपने मॉम डैड के घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो 2 डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने के बाद बहुत ही डिप्रेस्ड होता है और वो अकेले नहीं रहना चाहता, इसीलिए वो अपने मॉम डैड के घर चला जाता है। उसके मॉम डैड के घर को देख के पता लगता है कि उसके मॉम डैड काफ़ी अमीर है और जैसी एक बहुत बढ़िया फैमिली को बिलोंग करता है। जैसी वहाँ जाके भी दिन भर सोता रहता है और साथ ही अपने छोटे भाई जेकब के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। जेकब को हमें देख के लगता है कि वो काफ़ी स्टूडियस और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और जेसी का बिल्कुल ऑपोजिट है। उसके पेरेंट्स भी जेसी को एक डिसअपॉइंटमेंट ही मानते हैं और जेकब के लिए काफ़ी प्राउड फील करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि स्काइलर वॉल्ट की बहुत बढ़िया तरीके से केयर कर रही होती है और उसे बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं। स्काइलर एक बहुत ही बढ़िया ऑन्कोलॉजिस्ट से वॉल्ट की अपॉइंटमेंट बुक करती है। साथ ही वॉल्ट को बताते हैं कि हमें $5,000 डिपॉजिट करने होंगे। वॉल्ट कहता है कि ये $5,000 मैं डिपॉजिट करवा दूंगा। वॉल्ट क्रेजी एट से मिले उन पैसों को निकालता है और अपने साथ ले जाता है। वॉल्ट जब पैसे डिपॉजिट करने के लिए जा रहा होता है तो वो देखता है उसके पीछे पुलिस की गाड़ी आ रही होती है। वो काफ़ी डर जाता है और अपनी गाड़ी रोक लेता है, बट वो पुलिस की गाड़ी आगे निकल जाती है। जब वॉल्ट पैसे जमा करवा रहा होता है तो उसकी लाइन में एक स्टॉक ब्रोकर भी होता है, जो कि काफ़ी बदतमीज और डिसरिस्पेक्टफुल आदमी होता है। वॉल्ट भी उसकी बातें सुन रहा होता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसी को उसके दोस्तों का कॉल आता है और ये वही दोस्त हैं जो जेसी के घर पे मेथ ट्राई कर रहे थे। वो जेसी से कहता है कि उसके पास जितना भी मेथ पड़ा है उसके एक दोस्त के भाई को वो सब मेथ परचेज करना है और जेसी उस डील को फाइनल कर देता है। नेक्स्ट दिन जेसी वॉल्ट से मिलने उसके घर पे आता है। वॉल्ट जेसी को देख के बहुत ही गुस्सा हो जाता है और उसे घर से निकलने को कहता है। वॉल्ट उससे कहता है कि मेरे घर में क्यों आए, अगर तुम स्काइलर देख लेती तो क्या होता। तब जेसी कहता है कि मैंने बहुत ही केयरफुली स्काइलर के घर से बाहर जाने के बाद ही घर में कदम रखा है। जेसी कहता है कि अगर हम ऐसा मेथ और कुक करें तो हम और भी कमा पाएंगे, क्योंकि इस मेथ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन वॉल्ट उसकी बातों को इग्नोर करते हुए घर से बाहर निकलने को कहता है। लेकिन जेसी वॉल्ट का शेयर यानी कि 50% जो कि था $4,000 उसे दे के जाता है, क्योंकि जो मेथ उन्होंने बनाया था वो सब सेल हो चुका था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट, स्काइलर और उनका ऑन्कोलॉजिस्ट डिस्कस कर रहे होते हैं। ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारी ट्रीटमेंट से आप ठीक तो ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स की बहुत बड़ी लिस्ट वॉल्ट को सुनाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेसी के घर पे उनकी मेड को एक जॉइंट पड़ा हुआ मिलता है और उसके मॉम डैड को ये लगता है कि ये जेसी का ही काम है। उसके मॉम डैड उसे घर से बाहर निकलने को कहते हैं। जब जेसी घर से बाहर निकलता है और टैक्सी के लिए वेट कर रहा होता है, तब जेकब वहाँ पे आता है और जेसी को थैंक्स कहता है, क्योंकि ये जॉइंट जेकब का था और जेसी ने ये बात किसी को नहीं बताई। जेकब उससे वो जॉइंट मांगता है, लेकिन जेसी वो जॉइंट उसे नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट और स्काइलर डिस्कस कर रहे होते हैं। वॉल्ट स्काइलर से कहता है कि हमें इस ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, यानी कि ये ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होने वाला है और इसमें $90,000 तक का खर्चा आ सकता है।
और इफ इस सब के बाद भी मैं नहीं बच पाता तो मैं इतनी बड़ी डेट, इतना बड़ा लोन तुम सब पे छोड़ के नहीं जाना चाहता। लेकिन स्काइलर और उसका बेटा वॉल्टर जूनियर उसे समझाते हैं और उसे कन्विंस करते हैं कि ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट सीन में वॉल्ट अपने गाड़ी में गैस भरवाने के लिए जाता है, तभी उसे फिर से वो स्टॉक ब्रोकर दिखाई देता है और वो अपने फ़ोन पे बात कर रहा होता है। तब वॉल्ट उसकी गाड़ी की बैटरी के साथ कुछ छेड़खानी करता है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। और इस सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट जा रहा होता है और बैकग्राउंड में गाड़ी ब्लास्ट हो रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताएं। नेक्स्ट एपिसोड इसी चैनल पे बहुत जल्द अपलोड होगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। हॉलीवुड बाइट साइनिंग ऑफ।